प्रयास करो, प्रयास करो, जब तक है सांस प्रयास करो, जब तक है आस प्रयास करो, न हारो, न थको, न रुको, बढ़ो और जीतने का प्रयास करो। जीवन में आती है कठिनाइयाँ, हिम्मत तोड़ जाती है कठिनाइयाँ, कठिनाइयों से जीतने का प्रयास करो। जब तक है सांस प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। महोदय जी नमस्कार। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, इसी वाक्य को मूल मंत्र बनाते हुए वॉल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स की पीतमपुर की टीम आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। हमारी टीम में मेरे साथी आरती पाटीदार, AR यादव, हरि महाजन, संजय पाठक और मैं स्वयं जगदीश साहू। महोदय जी आइए मैं अपनी कंपनी का परिचय कराना चाहूंगा। हमारी कंपनी का नाम है वॉल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, जो मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र स्वच्छता में अपनी पहचान बनाने वाले इंदौर शहर के निकट औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर पर स्थित है, जहां कमर्शियल वाहनों का निर्माण किया जाता है, जिसमें LCV, HCV और इंजन का निर्माण कर निर्यात भी किया जाता है। महोदय जी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है इंजन के पिस्टन बोर में आने वाली हाई फ्लो बाई की समस्या को समाप्त करना। प्रोजेक्ट शुरू करने की तारीख फरवरी 2019, बैठकों का दिन शुक्रवार, आवृत्ति साप्ताहिक, समय 3 से 4 बजे तक का। यह हमारी बैठकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड है। यहाँ लगभग सभी की उपस्थिति संतोषजनक रही। यह हमारा प्रोजेक्ट गतिविधि चार्ट है। प्लान को पीले से, कंप्लीशन को हरे से, डिले को लाल कलर से दर्शाया है। आओ हम सब मिलकर QC खेलेंगे, क्यों क्यों करके कारण के कारण तक हम जाएंगे। बाधाओं में साथ बैठकर कारण पता लगाएंगे। जुगाड़ नीति है नहीं चलानी, स्थायी समाधान निकालेंगे, स्थायी समाधान निकालेंगे। महोदय जी यह है हमारी समस्याओं की सूची, जिसमें हमें मुख्य 35 समस्या मिली। आयल होल चौक होना, क्रेन बोर रोटेशन जाम होना तथा इंजन ब्लो बाई का होना। इस प्रकार हमें 35 समस्या मिली, जिनको हमने ABC कैटेगराइज किया, जिसमें A टाइप की 10, B टाइप की 20 तथा C टाइप की 5 समस्या है। इस B टाइप की समस्याओं को हमने 8027 QC टूल आधारित पेरियोडिक चार्ट के माध्यम से इसके प्रभाव को जाना, जिसमें हमें इंजन का ब्लो बाई होना सर्वाधिक पाया गया। इस प्रकार हमने इस समस्या का चुनाव हमारे प्रोजेक्ट के लिए किया। 7 QC टूल के टूल 5W1H के माध्यम से समस्या को परिभाषित करते हैं। समस्या क्या है? इंजन टेस्टिंग के दौरान 4 वाल इंजन में हाई फ्लो बाई का आना। समस्या कब से है? अगस्त 2018 से। समस्या कहाँ पर है? 4 वाल इंजन टेस्ट बेड में। समस्या से कौन प्रभावित है? इंजन लाइन प्रोडक्शन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी टीम। समस्या क्यों है? क्योंकि लागत में वृद्धि हो गई। समस्या कितनी है? कुल प्रोडक्शन का 1%। महोदय जी अगस्त 2018 से सभी 4 वाल LD/HD इंजन में ब्लो बाई हाई की वजह से कुल उत्पादन का 1% इंटरनल रिजेक्शन रिवर्स हो जाता है। महोदय जी समस्या को परिभाषित करने के पश्चात डाटा कलेक्ट किया। हमने इसको एवरेज PPM की गणना की, जो 6 माह के ग्राफ के माध्यम से की, जिसका 10,373 PPM है। डाटा एनालिसिस करने के लिए रन चार्ट का उपयोग किया है। महोदय जी हाई फ्लो बाई के कारण होने वाला 6 माह का रिजेक्शन या रिवर्स का लॉस इस प्रकार से। महोदय जी हाई फ्लो बाई की मुख्य समस्या जो 10,373 PPM थी, जो स्वामी विवेकानंद के ध्येय बाद उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक मंत्र को से प्रेरणा लेते हुए हमने उसे 3.4 कम करने का लक्ष्य लिया है। महोदय जी इंजन में हाई फ्लो बाई की समस्या होती क्या है, इसे हम समझे तो इंजन कंप्रेशन स्ट्रोक के समय फ्यूल तथा एयर मिक्सचर का कंबसन चेंबर से क्रैंक केस की तरफ तय मापदंड से अधिक लीक करना ही हाई फ्लो बाई की समस्या कहलाती है। महोदय जी समस्या को समझने के लिए हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट का उपयोग किया एवं 7 QC टूल के ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा ब्लो बाई हाई की संभावित कारण की सूची तैयार की एवं 13 संभावित कारण निकल कर आए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर वो डायग्राम के माध्यम से इन्हें 5 भागों में विभाजित किया: मैन, मशीन, मटेरियल एवं मेथड एवं इन्वायरमेंट। इन 5 भागों को वैलिडेशन टेबल पर रखकर सत्यापित किया। सत्यापित करने के पश्चात इसमें मुख्य एक कारण निकल कर आए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पिस्टन फॉर होल्डिंग पैरामीटर आउट ऑफ स्पेक। इसके लिए हमारी टीम ने पुनः ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 20 संभावित कारणों की सूची बनाई। इन संभावित कारणों को 5 भागों में विभाजित करके इनके कारणों और प्रभाव को जाना। इन जो कारण निकल कर आए इसको हमने वैलिडेशन टेबल पर रखकर सत्यापित किया। सत्यापन करने के बाद इसमें से मुख्य 2 कारण निकल कर आए।
इसमें पहला था पिस्टन बोर में टेपर का आना। इसके लिए हमने डाटा कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन करने के पश्चात हमने इस समस्या को 5W1H के माध्यम से जानना चाहा कि भाई आखिर समस्या क्या है। पिस्टन बोर में टेपर का आना समस्या कब से है? अगस्त 2018 से। समस्या कहाँ पर है? नॉर्मल इंजन टेस्ट बेड में। समस्या किसको है? प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी में। समस्या क्यों है? इंजन लाइन के टेपर के कारण डिफेक्ट का आना। समस्या कितनी है? 10 माइक्रोन की जगह 35 माइक्रोन का आना। महोदय जी, अगस्त 2018 से सभी 4 वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में 35 माइक्रोन टेपर की समस्या आ रही थी। इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमने पुनः वाइवा एनालिसिस किया। भाई आखिर पिस्टन बोर में टेपर क्यों आ रहा है? टूल में टेपर का आना। टूल में टेपर क्यों आ रहा है? जबकि कैरियर और टूल बॉडी कंसल्टिंग नहीं थी। टूल बॉडी कंसल्टिंग क्यों नहीं है? कैरियर को टूल से निकालकर मेटेरियल के साथ लगाकर अलग से ग्राइंडिंग करते हैं। अलग से ग्राइंडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि टूल बॉडी के साथ में लेटेस्ट ग्राइंडिंग नहीं करते हैं। हाँ, यही हमारा रूट कॉज है। महोदय जी, इसके लिए हमारे पास में 3 पॉसिबल सोल्यूशन निकल कर आए। पहला था क्यों न फिल्टर पेपर को बेहतर किया जाए। इस कारण से हमारे प्रति व्हीकल 35 रुपए की कास्ट आ रही थी, हमारे लिए मान्य था। महोदय जी, दूसरा सोल्यूशन था क्यों ना पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए। इस कार के लिए हमें 35 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना था, यह भी हमारे लिए मान्य था। महोदय जी, तीसरा सोल्यूशन था क्यों ना ग्राइंडिंग करके फिक्चर को होनिंग टूल के लिए अप्लाई किया जाए। इस कार्य हमारे लिए उपयोगी रहा, क्योंकि इस कार्य को हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई। कार्य योजना के तहत हमने कार्य करना प्रारंभ किया। महोदय जी, जैसे कि हमने देखा कि हम पहले लेजर्स को मेंटेन में लगाकर ग्राइंड करते थे और उसके पश्चात उन लेजर्स को हम होनिंग टूल में सप्लाई करते थे, जिससे इंटरचेंज होने के कारण टेपर आ जाता था और हमारी टेपर की समस्या आ रही थी। और साथ ही हमारे पास में कोई फिक्चर भी नहीं था इसको चेक करने के लिए। महोदय जी, अब हमने कार्य पद्धति में बदलाव करते हुए टूल में ही लेजर्स को लगाया और ग्राइंडिंग किया। तत्पश्चात हमने लेजर्स को चेक किया हमारे द्वारा बनाए गए पिक्चर में। तो हमने उसके बाद में हमने मशीन में टूल देकर होनिंग किया और होनिंग करने के बाद हम जब टेस्ट डाटा किया तो हमें पता चला कि हमारी जो समस्या 35 माइक्रोन की थी वह कम होकर 10 माइक्रोन के अंदर आ गई है। यही हमारी सफलता का मुख्य उपाय था। महोदय, इसके पश्चात हमने इसका ट्रायल रिजल्ट दिया। रिजल्ट मिलने के पश्चात हमारा जो डाटा निकला वो 10,373 पीपीएम से घटकर 7,468 पीपीएम हो गए। हमारे 2 मुख्य रीजन निकल कर आए थे। उसमें दूसरा रीजन था सरफेस फिनिश का सही ना होना। उसके लिए हमने डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने के लिए हमने मेन पावर वाइज, शिफ्ट वाइज और लागू वाइज हमने डाटा इकट्ठा किया। इसके साथ साथ सरफेस फिनिश, मिलीपोर की प्रोसेस कैपेबिलिटी भी स्टडी की और उसके हमने डाटा इकट्ठा किया। इसके पश्चात हमने समस्या को 5W1H के माध्यम से जाना। भाई समस्या क्या है? कंटेमिनेशन के कारण फिनिशिंग का खराब होना। समस्या कब से है? अगस्त 2018 से। समस्या कहाँ पर है? 4 वाल्व होनिंग मशीन में। समस्या किसको है? तीसरा और इंजन लाइन क्वालिटी में। समस्या क्यों है? प्रवाह के कारण रिजेक्शन का बढ़ना। समस्या कितनी है? 20 मिलीग्राम की जगह 56 मिलीग्राम का कंटामिनेशन आना। महोदय जी, अगस्त 2018 से सिलेंडर ब्लॉक में 56 मिलीग्राम डस्ट कंटामिनेशन आ रहा है। महोदय जी, इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमने वाइवा एनालिसिस किया। भाई आखिर सरफेस फिनिश क्यों सही नहीं आ रही है? टूल चौक हो रहा है। टूल चौक क्यों हो रहा है? टूल में डस्ट आ रही है। डस्ट क्यों आ रही है? सोल्यूबल, क्योंकि नीट आइटम सोल्यूबल लाइन में गए। सोल्यूबल लाइन में डस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि कूलेंट स्टेबल नहीं हो रहा है। कूलेंट स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है? कूलेंट टैंक में पार्टीशन नहीं है। हाँ, यही हमारा रूट कॉज है। महोदय जी, इसके लिए हमारे पास में 4 पॉसिबल रिजल्ट निकल गया है, जिसको हमने वोटिंग मेथड पर पार्टीशन करने का निर्णय लिया, जो कि कूलेंट टैंक में पार्टीशन करना। इसके तहत हमने कार्य योजना बनाई। कार्य योजना बनाने के पश्चात हमने इसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया। जैसे हमने देखा कि पहले कूलेंट मशीनिंग होने के पश्चात डायरेक्ट कूलेंट टैंक में आता था और महीन डस्ट कूलेंट के साथ टूल में चले जाता था, जिससे कि हमारी फिनिशिंग की समस्या आ रही थी। अब हमने प्रोसेस में बदलाव करते हुए, कहते हैं उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हवाई जहाज का निर्माण हुआ था। जब किसी नदी या नाले के ऊपर स्टॉप डैम बना दिया जाता है तो रेती और मिट्टी के भारी कण होने के कारण एक साइड रुक जाते हैं और पानी हल्का होने के कारण दूसरी तरफ चला जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने भी अपने कूलेंट टैंक में पार्टीशन किया, जिससे आयरन डस्ट भारी होने के कारण एक साइड रुक पाए और कूलेंट हल्का होने के कारण दूसरी तरफ जा पाया। चरवेदी पिछलामा निरंतर प्रयास से हमेशा सफलता मिलती है। महोदय जी, पिछले क्वालिटी सर्कल के दौरान आप जैसे महानुभावों के द्वारा हमें सुझाव दिया गया था, अगर एक पार्टीशन और बढ़ा दिया जाए तो समस्या में पूर्णतः समाधान मिल सकता है। महोदय जी, उनका अनुसरण करते हुए जैसे चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, हमने कूलेंट टैंक में और एक पार्टीशन बढ़ा दिया, जिससे हमारी समस्या पूर्णतः समाप्त हो गई। महोदय जी, इसको हमने मिलीपोर माध्यम से वैलिडेट किया। जो हमारी 53.4 मिलीग्राम लीटर पर लीटर डस्ट आ रही थी, वो घटकर 22.7 मिलीग्राम डस्ट हो गई है। महोदय जी, जैसे आप चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं, हमारी जो समस्या है 10,065 में आकर रुकी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे
पिछले 2 प्रयासों से हमें सफलता तो मिली, लेकिन हम हमारे लक्ष्य से दूर थे। इसके लिए हमने स्वयं एनालिसिस किया। स्वयं एनालिसिस के तहत हमने 5 ओके और 5 नॉट ओके इंजन लिए। इसको हमने डिसमेंटल करा। डिसमेंटल करने के पश्चात हमने हमारे ब्लॉक का इंटरचेंज किया। ब्लॉक में इंटरचेंज करने से हमें मालूम पड़ा कि हमारा ओके इंजन नॉट ओके हो गया और नॉट ओके इंजन ओके हो गया। इस तरह से हमें मालूम पड़ा कि हमारे सिलेंडर ब्लॉक में ही समस्या है। इस समस्या का समाधान हमने 3G एनालिसिस किया। इसके तहत हमने सबसे पहले रियल प्लेस पर गए, उसके पश्चात रियल प्रोडक्ट को देखा, उसके पश्चात रियल डाटा इकट्ठा किया। महोदय जी, जैसे कि आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, पहले हम पिस्टन बोर को ओके बनाकर देते थे, जो कि इंजन लाइन में हेड असेंबली के टार्क फोर्स के कारण बोर कोलैप्स हो जाता था और बोर डिस्टॉर्शन की समस्या आती थी। महोदय जी, इसके लिए हमने हमारे पिस्टन बोर को कट सेक्शन करवाया। कट सेक्शन करवाने पर हम मालूम पड़ा कि हमारे पिस्टन बोर की बाल थिकनेस में डिफरेंस है, जो कि कास्टिंग का टॉलरेंस है। इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमने बाय एनालिसिस किया। वो डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है? हेड और ब्लॉक की असेंबली के कारण। असेंबली के कारण क्यों हो रहा है? बोल्टिंग टास्क फोर्स के कारण। बोल्टिंग टास्क फोर्स क्यों आ रहा है? ये हमारी असेंबली की प्रोसेस है। क्या इस प्रोसेस को मशीनिंग के दौरान कर सकते हैं? हाँ, ये प्रोसेस हम मशीनिंग के दौरान कर सकते हैं। हाँ, यही हमारा रूट कॉज था। महोदय जी, जैसे एनिमेशन के माध्यम से देख रहे हैं, हम अपने कस्टमर लाइन को अपने कंपोनेंट देते हैं, वहां टार्गिंग करने के बाद में वो डिस्चार्ज हो जाता है। महोदय जी, इस काम के लिए हमने कार्य योजना बनाई और कार्य योजना के पश्चात हमने इसके डाटा इकट्ठा किए। डाटा इकट्ठा करने के पश्चात महोदय जी, हमारे पास में 3 काम निकल कर आए जिसके ऊपर हम काम कर सकते थे। क्यों ना पिस्टन बोर की बाल थिकनेस को इंक्रीज कर दिया जाए। इंजन कूलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए पीटीडी ने इसे अमान्य कर दिया। महोदय जी, दूसरा जो हमारे पास में कारण निकल कर आए, क्यों ना पिस्टन बोर की बाल थिकनेस में टॉलरेंस को मेंटेन किया जाए। इस टॉलरेंस को मेंटेन करना भी मुश्किल था, इसलिए पीटीडी ने मना कर दिया। महोदय जी, तीसरा जो कारण था वो हमारे लिए, क्यों ना होलिंग को टार्क प्लेट के साथ किया जाए। कार्य को करने के लिए हमारे विभाग स्तर पर अनुमति प्राप्त हुई और हमने इसमें कार्य करना प्रारंभ किया। महोदय जी, सर्वप्रथम हमने इन हाउस हेड के अनुरूप रिजेक्टेड ब्लॉक को 40 मिलीमीटर में काटा और दूसरे स्टेप में हमने ब्लॉक के ज्वाइंट फेस पर असेंबली के अनुरूप टार्क का डिस्चार्ज किया और फिर हमने होनिंग प्रारंभ किया। महोदय जी, इस कार्य से हमें आर्थिक सफलता तो मिली, लेकिन इसमें मात्र 50 माइक्रो मटेरियल मिलता था। इस कारण यहाँ पर भी हमें पूरी सफलता नहीं मिली। अब हमने प्रोसेस में बदलाव करते हुए अब हमने सर्वप्रथम कंपोनेंट में टार्किंग किया और होनिंग से पहले बोरिंग किया। वैसे ही स्थिति में कंपोनेंट को लाकर हॉलिंग किया तो हमने पाया कि हमारे रिजल्ट थे हमारे आशा के अनुरूप थे। महोदय जी, जैसे चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, हम पहले कंपोनेंट ओके तो बनाते थे, लेकिन असेंबली के कारण से वो डिस्चार्ज हो जाता था। महोदय जी, अब हम बोर को पहले ही डिस्चार्ज करते हैं, असेंबली के बाद में यह ओके हो जाता है। सर्कल के माध्यम से हमने अपनी विभाग की समस्याओं को रोकने के लिए जो 3 स्टेप में कार्य किया है, उसकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। महोदय जी, जहां हम लेजेस को पिक्चर के माध्यम से ग्राइंडिंग करते थे, अब हमने टूल में ही लगाकर लेजेस को ग्राइंडिंग किया और हमारे द्वारा बनाए गए पिक्चर में उसे चेक किया और मशीन में सप्लाई किया। महोदय जी, जैसे दूसरे स्टेप में हमने जहां फिल्टर पेपर का उपयोग करते थे, अब कंटामिनेशन को कूलेंट टैंक में ही रोकने के लिए 3 पार्ट में स्टेप में हमने उसे पार्टीशन कर दिया, जिससे कंटामिनेशन वहां पूर्णतः रुक जाता है। तीसरे स्टेप में महोदय जी, हमने टार्क प्लेट लगाकर प्री बोर डिस्चार्ज किया और बोरिंग किया और होनिंग किया, जिससे हमारी समस्या पूर्णतः समाप्त हो गई। महोदय जी, अब हमने फुल प्रूफिंग टोका योगा लगा कर दिया है, जिसके जाने और अनजाने में भी बगैर प्लेट के कंपोनेंट अंदर नहीं जाएगा। महोदय जी, कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बाद आती है उसके परिणामों की बारी। हमारी जो 10,373 पीपीएम की समस्या थी, वो हमारे 3 प्रयासों के साथ घटकर 509 पीपीएम हो गई। महोदय जी, हमारी जो मुख्य समस्याएं थी उन पर भी हमने निजात पा लिया है। महोदय जी, इसके साथ साथ हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ भी हुए, जैसे कि क्वालिटी, कास्ट और डिलीवरी में इंप्रूवमेंट करते हुए मात्र 27,683 रुपए की लागत के साथ 7,19,600 रुपए की बचत करिए। अब आती है मानकी गाड़ी की बारी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, टार्क प्लेट पिक्चर को टाइम बनाकर अपडेट कर दिया है, एमएसओपी और पेमो को भी अपडेट कर दिया है, टार्क प्लेट फ्रीक्वेंसी को भी सिस्टम में अपडेट कर दिया है। यह हमारा ओरिजिनल डिप्लॉयमेंट प्लान है। इसे हमने अन्य मशीनों पर लागू कर दिया है तथा आने वाली नई मशीनों को सप्लायर इन पर बताकर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। हमारे प्रोजेक्ट में जो टूल यूज हुए वह इस प्रकार से। महोदय जी, समस्या के समाधान के पश्चात हमने पुनः पेरेटो चार्ट एनालिसिस किया। पाया कि जो समस्या पिछले 6 माह में 7 से 78 कंपोनेंट और उसका प्रभाव 68% था, वो अब घटकर 35 कंपोनेंट तथा प्रभाव 6% रह गया। समस्या के पहले और बाद के पेरेटो चित्र इस प्रकार है। हमारी टीम विगत 8 वर्षों से काइजन और क्वालिटी कंपटीशन में भाग लेते आ रही है। इन 8 वर्षों में हमारी टीम ने स्टेट और रीजनल लेवल कंपटीशन में प्रथम और द्वितीय स्थान भी
प्राप्त किया है। हमारी टीम को सन 2013 में नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाए, संदेश ये सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाए, आओ पर्यावरण